हेलो, गुड आफ्टरनून सर बच्चे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। आज जो हम टॉपिक लाए हैं समास का, जो बिहार बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 4-5 नंबर मिल जाएंगे। बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले जितने सारे उदाहरण समास का है, हम सब लेके आए हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है समास। समास का पहले परिभाषा जान लेते हैं। सब समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास के भेद, समास मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जो 6 भेद हम लिखे हैं यहां पे। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा अविभाव समास। ये 6 समास का उदाहरण पेपर में पूछता है, जो हम लाए हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है जो पूछता है, जैसे सिर तोड़। सिर तोड़ कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। इस तरह से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। जो हम यहाँ पे उदाहरण में जितना लिखे हैं, सारे पेपर में पूछा गया है, और घूर फिर के फिर यही पेपर में सवाल दोबारा आता है। जैसे तत्पुरुष समास का डिफिनेशन जान लेते हैं पहले कि है क्या। कि तत्पुरुष समास का डिफिनेशन, जिस समास का पद जिस समास का पहला पद संज्ञा या विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण मेन इंपोर्टेंट है। उदाहरण क्या दिक्कत हुआ? रोकले है ना। उदाहरण में जितने सारे हम जो उदाहरण लिखे हैं तत्पुरुष का, सब पेपर में पूछा गया है। जैसे सिर तोड़, सिर तोड़ तत्पुरुष समास है। चिड़ी मार, चिड़ी मार। रसोई घर, रसोई घर बीएम है, VVI है, जो इस बार पेपर में आ रहा है। देश शक्ति, देश शक्ति भी VVI है। रस भरा, रस भरा भी BM है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत VVI है। धनहीन, उसको बाद है राजभवन, फिर उसको आगे है राजपुत्र, जो BM है, बहुत VVI है। ये भी सब वर्ड जो है बहुत VVI है। राजपुत्र तत्पुरुष का उदाहरण है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कई बार पेपर में पूछा गया है, ये भी पेपर की दृष्टि से VVI है। दानवीर, दानवीर भी अच्छा उदाहरण है, इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास के पहले डिफिनेशन जान लेते हैं बच्चे लोग हम लोग कि कर्ता, कर्ता तत्पुरुष की ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता जो करता है उसी को तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, इसका सारा एग्जाम्पल VVI है। इसका डिफिनेशन VVI नहीं, डिफिनेशन नहीं पूछता है पेपर में, इसका एग्जाम्पल VVI पूछता है। चलो, नवयुवक, नवयुवक। पीताम्बर, पीताम्बर तो कई बार पेपर में आ चुका है, पीताम्बर को इस बार टारगेट लेके चलना है। पीताम्बर। परमेश्वर, महात्मा, कामपुरुष, इत्यादि। ये जितने सारे उदाहरण है, सब कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलो अगला, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि से सारा बहुव्रीहि का जो एग्जाम्पल है VVI है। ध्यान से सुनना इसको। इसका डिफिनेशन जानते हैं पहले बहुव्रीहि का। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा और दोनों वर्ड का कोई अर्थ नहीं होगा, तीसरा का अर्थ निकलता है। चलो मतलब देखते हैं। जैसे इसमें नोट भी लिखा चुके हैं, हॉट ट्रिक, हॉट ट्रिक से भी याद कर लेना कि इसका जो तीसरा जो रूप आएगा वो भगवान का अर्थ आएगा, भगवान का नाम के अर्थ आएगा। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसका है? शिव जी का। चतुरानन, चतुरानन। बीना पानी, बीना पानी यानी कि सरस्वती।
नीलकंठ, नीलकंठ शंकर भगवान को। दशानन, जिसका 10 है आनंद यानी कि रामन इत्यादि। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है दशानन, दशानन पेपर में आने की प्रबल संभावना है। और एक बिना पानी, ये भी आने की प्रबल संभावना है 2026 में। क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, दोनों में ये अनिवार्य विषय है, हिंदी व्याकरण। चलो आगे चलते हैं हम लोग। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का डिफिनेशन जानते हैं पहले, परिभाषा। इस समास में दोनों पद प्रधान होता है, इस समास में दोनों पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हॉट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं कि दोनों शब्द के बीच योजक चिन्ह लगा रहेगा, बीच में डैश लगा रहेगा, अर्थात उसका विग्रह करोगे तो और लगा रहता है। जैसे उदाहरण में चलते हैं, हाथ पांव, हाथ पांव के बीच में डैश लगा हुआ है यानी कि द्वंद्व समास है। माता पिता, बीच में डैश लगा हुआ है, द्वंद्व समास है। पिता पुत्र, द्वंद्व समास है। दाल रोटी, दाल रोटी बहुत वीवीआई है, दाल रोटी कई बार पेपर में आ चुका है, इस पर भी आएगा। पाप पुण्य, पाप पुण्य में वीवीआई है, इसको भी ध्यान रखना है। जिसके बीच में डैश रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा, वो द्वंद्व समास कहलाएगा। भाई बहन, घर द्वार, ये सब किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां द्विगु समास। द्विगु समास में इसका परिभाषा जानना चाहते हैं। परिभाषा कि इस समास में पहला पद संख्या से शुरू होता हो, ये और है इजी याद करना, इसको याद करना बहुत आसान हॉट ट्रिक हमने बनाया है। हॉट ट्रिक संख्या के अर्थ होता हो, यानी कि इसमें संख्या का अर्थ निकालेगा। जिस समास में इसका जो अर्थ रहेगा वो संख्या के अर्थ निकालेगा। हमने 3-4 वो के हॉट ट्रिक बना दिए हैं, जिससे तुम लोग को याद करने में आसानी रहेगा और दिमाग से कभी नहीं भूल पाओगे। चलो द्विगु समास में उदाहरण चलते हैं इसका। पंचवटी, पंचवटी यानी कि पहला हो रहा पंचवटी, पंच मतलब 5, 5 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि पंचवटी द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, चौ मतलब 4, चौराहा द्विगु समास हो जाएगा। छमाही, छमाही मतलब 6, द्विगु समास हो जाएगा। तिमाही, तिमाही मतलब 3, ये भी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर, दोपहर भी कई बार पेपर में आया है, इस बार भी बिहार बोर्ड में 2026 में पूछे जाने वाले हम नए टारगेट लेके चले हैं, जो 100% आने की संभावना रहेगा। पेपर होगा उस दिन मिला के तू जरूर देख लेना इससे सवाल कितना टकरा इस क्लास से। अभिभाव लास्ट है, अभिभाव समास। अभिभाव समास का डिफिनेशन जानेंगे, इसका भी हमने हॉट ट्रिक बनाया है कि इस समास में पहला पद अभिव्यय होता है। अभिव्यय का मतलब क्या होता है सर? हमने हॉट ट्रिक यहां बनाया है, अनिश्चित शब्द का निकालता है, जिसमें कोई निश्चित नहीं हो, अनिश्चित करेगा, निश्चित इसमें बताएगा ही नहीं। जैसे उदाहरण में सर प्रतिदिन, प्रतिदिन कोई एक दिन फिक्स नहीं किया है, प्रतिदिन कौन सा दिन है कंफर्म नहीं है, प्रतिदिन, इसीलिए ये अभिभाव समास हो गया। प्रतिमा कौन सा माह है कंफर्म नहीं है, प्रत्येक, प्रत्येक दिन कौन सा दिन है कंफर्म नहीं है। यथासंभव, यथासंभव तो इस पेपर में आने की प्रबल संभावना, इसको याद कर लेना। यथासंभव, यथासंभव कई बार पेपर में पूछा गया है, ये अभिभाव समास है। यथासंभव का ज्यादा इस पर वीवीआई रखना। आजन्म, आजन्म भी बहुत वीवीआई है। बेकाम, बेकाम भी वीवीआई है। ये तीनों जो वर्ड है यथासंभव, आजन्म और फिर बेकाम इत्यादि, ये जितने सारे शब्द है सब हम एक करके, ऐसे बहुत सा उदाहरण है, लेकिन हम वही उदाहरण लेकर आए थे जो पेपर में आता है हर बार। हम गारंटी लेते, तुमसे वादा करते हैं तुम लोग से कि 100% ये सवाल आएगा। और इसी तरह से हम अगला नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और तुम लोग को हॉट ट्रिक लेके आएंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे,
100% गारंटी है सवाल आने का। अच्छे से इसको वीडियो का 2 3 4 बार करके देख लेना। चलो हम तुम लोग को एक वर्ड और दे रहे हैं जो तुम लोग को बताना है कमेंट में बच्चे लोग। पीतांबर, पीतांबर में पीतांबर जो पीतांबर है वो किस समास का उदाहरण है? ये भी बहुत वीवीआई है। पीतांबर किस समास का उदाहरण है? ये तुम लोग कमेंट में करके लिखना कि कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग क्लास को इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।